आदाब नाजरीन, शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अब जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में 5 के पंच प्रोग्राम में हम रोज़ाना की तरह आज भी एक मौजू लेकर आपके पास आए हैं, जहां इस प्रोग्राम के जरिए हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। उसके साथ साथ ही कुछ मेहमान भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं जो अपनी आरा रखते हैं, और वो आरा हम आपके पास वो आरा भी रखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से लोगों की क्या राय है और उन माहिरीन की क्या राय है, वो उस मौजू पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आज जो 5 के पंच हमारे इस प्रोग्राम में मौजू है वो है जम्मू कश्मीर के तालीमी साल 2024 के दौरान क्या कुछ रहा है, वो हम आपके पास रखते हैं। कुछ आदाद शुमार हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उस पर जो माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजी कारकुन, तालीमी माहिर, अपनी आरा वो अपने आपके पास वो आपके सामने रखेंगे, उनकी क्या राय है। लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, साल 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो जो हमारे पास आदाद शुमार है, जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 4400 सरकारी स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूल जो है वो तकरीबन बंद हुए या कि फिर जम हुए साल 2024 के दौरान। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करेंगे तालीमी निज़ाम की, तो दिही इलाकों के अंदर जो ख्वातीन की तालीम है उसकी शरह कौमी जो औसत है यानी कि नेशनल एवरेज जो है वो बहुत ही कम है, इस डाटा से पता चलता है। और जम्मू कश्मीर के सिर्फ 35% जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्शन यानी कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2024 की अगर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे, जहां हमने कंप्यूटर की बात की है, इंटरनेट की बात की है, कंप्यूटर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 15% सरकारी असातिज़ा कंप्यूटर को बतौर मीडियम यानी कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग है कंप्यूटर के जरिए वो पढ़ा सकते हैं, उनकी शरह जो है वो सिर्फ 15% है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2024 के दौरान 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में जो तलबा की जो एनरोलमेंट है वो तादाद जो है वो 0 के बराबर रही है गुज़िश्ता साल के दौरान। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, डिग्री कॉलेजेस की बात करेंगे, तो डिग्री कॉलेजेस में तलबा का जो एनरोलमेंट रहा है वो काफ़ी कम रहा है साल 2024 के दौरान। उसके साथ साथ ही अगर हम जहां हम हायर एजुकेशन की बात करें वहीं पर अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के दौरान जो NIRF की जो दर्जाबंदी है उस पायदान में कश्मीर यूनिवर्सिटी तकरीबन 12 पॉइंट्स से नीचे गिरा है साल 2024 के दौरान। और उसके साथ साथ ही अगर हम प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ 15% तलबा ने साल 2024 के दौरान दाखिला लिया है। और अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की बात करेंगे या नए जो कायम शुदा जिनको कायम किया गया साल 2024 के दौरान, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना है, ये भी डाटा से पता चला है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 2024 के दौरान तो 2024 के दौरान तालीमी निज़ाम में काफ़ी खामियां रही, अगरचे कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं, कुछ इकदाम भी उठाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बहुत सी खामियां रही हैं। और जो एनरोलमेंट की बात करेंगे साल 2024 के दौरान तो कुछ मज़बूत कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन साल 2024 के दौरान जो साल रहा है 2024 का जम्मू कश्मीर का तालीमी साल के हवाले से, इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनके साथ जानना चाहेंगे आखिर 2024 में जम्मू कश्मीर का तालीमी साल, आंकड़े तो हमारे पास हैं, आदाद शुमार तो हमारे पास हैं, क्या खामियां जो रही हैं उन खामियों को 2025 में दूर कैसे किया जा सकता है, उस पर उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे। अपनी राय वो आपके सामने रखेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान आज के इस मौजू पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, चौधरी रशीद अज़म इनकलाबी जो माहिर तालीम है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, माहिर तालीम भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ ही डॉक्टर पीरजादा एक एडवोकेट भी है और साबिक रजिस्ट्रार भी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास भी उनकी राय लेंगे कि आखिर 2024 के दौरान जो खामियां रही हैं उन खामियों को हम कैसे 2025 के दौरान दूर कर सकते हो और जो जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी
जो मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हम बात करेंगे तालीमी साल 2024 की, कुछ खामियां भी रही हैं और कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है अपना जो जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए। और 2025 के दौरान इस तालीमी निज़ाम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर आपकी जो आरा है, आपकी राय है, वो लेने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ चौधरी रशीद अज़म इनकलाबी साहब आपके पास पहले चलेंगे, उसके बाद ही सभी मेहमानों के पास भी चलेंगे। एक एक जो सवाल आपके पास रहेगा कि आखिर 2024 के दौरान जो खामियां रही हैं उन खामियों को दूर करने के लिए हम जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2025 के दौरान या आने वाले सालों के दौरान अपने तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर करें और जो स्टेप्स उठाने हैं सरकार को, क्योंकि इससे पहले 2018 के बाद 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर तो सरकार नहीं थी, अब सरकार भी है, चुनी हुई सरकार भी है। कैसे हम इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं और जो बच्चों की तालीम है, जो मुस्तकबिल है जम्मू कश्मीर का, उसको बेहतर बनाया जा सके। इनकलाबी साहब पहले आपके पास चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही एक अहम मौजू चुना है जिस पे हम आज बात करेंगे जी। इससे हमारे आने वाली नस्लें जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा ये जरूरी बन जाता है कि हम एजुकेशन सेक्टर को प्राइमरी तवज्जो दें, इसको सेकेंडरी तौर पे ना समझें। आप देखेंगे कि पिछले चंद सालों से जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो खामियां आई हैं उसमें कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ अनफोर्सीन हैंड ऐसे तजर्बे कर रहे थे हम पे जो एक आम आदमी जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप ये देखेंगे कि जैसे कोई अगर हार्ट अटैक किसी को होता है तो इमीडिएट डॉक्टर की जरूरत होती है। इसलिए एजुकेशन सेक्टर में अगर कहीं टीचर की जरूरत है तो वहां फौरन विद इन डेज देना पड़ता है टीचर। लेकिन यहाँ जो सिस्टम जो राइज हो गया था, एक किस्म का जो सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया गया था, जो ZDO है वो पावरलेस हो गया था, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बेबस था, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बेबस था, तो ये कारण बन गए कि इनकी वजह से हम तवज्जो ना दे सके, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल भी बंद हो गए। और जो स्कूल भी बंद हुए उनमें भी वहां बच्चे भी थे, लेकिन वहां ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल रहा कि वो जो हीलिंग टच एजुकेशन सेक्टर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप देखेंगे कि हमने जहां एक जमाने में EDT एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग्स की यहाँ काफी इंस्टीट्यूट खुले थे, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक ब्यूरोक्रेट की वजह से वो सारे आज जितने वो इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हो गए। वही हालत है हमारे डिग्री कॉलेजेस को, वो भी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की वजह से तबाह हो गए हैं। और एजुकेशन में जो असातिज़ा इकराम हैं उनमें भी थोड़ा सा सुस्ती है। उनको भी हमें जो सिविल सोसाइटी है हमें अपील करनी चाहिए कि इतना जितना उनको कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही। आज भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 10+2 या मैट्रिकुलेट आज भी टीचर्स हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में हाईली टैलेंटेड और ट्रेंड टीचर्स हैं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी वो जो डिजायर रिजल्ट है वो नहीं दे रहे। लेकिन उनका ये कि टीचर बेबस है, उनको जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के ऊपर इनको फौरन एक्शन लेना चाहिए, वो जरूरत है। जो एजुकेशन में फॉर एग्जांपल जो कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं यहाँ, वो एजुकेशन सेक्टर के नहीं थे, वो पिछले 2-4 साल से फॉरेस्ट सर्विस थे यहाँ जो जम्मू कश्मीर में थे, और आज भी जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वो फॉरेस्ट सर्विस से हैं। हालांकि IAS से होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो कम से कम एजुकेशन स्टेट कैडर से होना चाहिए, जो कि
स्टेट की टॉपोग्राफी को अच्छी तरह जानता हो, जो इन हालात को जान सके कि क्या किया जा सकता है। यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तालीमी निज़ाम 2024 की हम बात कर रहे हैं, खामियां बहुत रही हैं, और जहां हम सरकारी स्कूलों की बात करेंगे, माना जाता है कि जो वहां पर टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं काबिल टीचर हैं, डिग्री याफ्ता टीचर्स हैं, लेकिन जो रिजल्ट बाद में जब पता चलता है, रिजल्ट साल के आखिर पर, उस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वो रिजल्ट जो होना चाहिए जो एक काबिल टीचर के पास, लेकिन वो नहीं होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूलों के अंदर। क्या हमारे पास कौन सी खामियां ऐसी रहती हैं कि वो रिजल्ट हम सामने नहीं लाते हैं जो एक प्राइवेट टीचर, जो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बच्चा लाता है? देखिए जी, जो तालीम है, एजुकेशन जिसको कहते हैं जी, ये किसी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। मैंने सारी उम्र प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक और कॉलेज तक काम किया है। ये हकीकत है कि अगर टीचर दिलचस्पी ले स्कूल में तो रिजल्ट अच्छा ना आने का सवाल ही पैदा नहीं। मैं एक मिसाल दूं, मुझे एक बार एक हाई स्कूल में सेक्शन सी 10th का दिया गया, ये देखने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं सुबह क्लास 9 बजे लेता था और 10 बजे तक क्लास पीरियड लेता था, फिर शाम को भी मैं 4 से 4:30 लेता था, दिलचस्पी लाता था। मेरा रिजल्ट उस साल 95% आया। इसी तरह अगर टीचर चाहें तो टीचर कौम की तकदीर को बदल सकते हैं। बिल्कुल। टीचर ही बैकबोन होता है और टीचर ही एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं आपको बताऊं कि कितने अप्स एंड डाउन इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं या हर हायर एजुकेशन में जो आ रहे हैं, और एकेडमिक ईयर जो हम देखते हैं जो पीछे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट जो है वो कम रहा। इधर से आप देखिए, अभी किताबें जो हैं वो सरकारी तौर जो दी जानी चाहिए थी स्कूलों में वो अभी तक नहीं पहुंची है। ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से छप के पहुंच जानी चाहिए थी। इसी तरह से जो मेरा ख्याल है, जो मैंने तजुर्बा किया है, मैं समझता हूं कि एक हेडमास्टर से लेकर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में सब विंग्स में जो है वो टीचर ही होना चाहिए और ट्रेन टीचर होना चाहिए। हमारे डायरेक्टर भी बदलाए जाते हैं मसलहत के तहत। इस साल भी हमारा एक डायरेक्टर था, वो बदला, अब दूसरा डायरेक्टर आया। जबकि एजुकेशन में होना ये चाहिए कि जो माहिर तालीम हो, जैसे सईदैन जैसे लोग जो थे वो एजुकेशन में आकर यहाँ रहे और रास्ता दिया एजुकेशन को। इसी तरह हमारे जो अगर हम देखें कि जो ये स्कूल हमारे मुल्क तौर पे होते हैं, मैं आपको त्राल की मिसाल पेश करूंगा। कई जगह ऐसे स्कूल हैं जिनमें 2 कमरे में भी मिडिल स्कूल चल रहा है, तो टीचर क्या पढ़ाए और टीचर क्या करे। कहीं जो बिल्डिंगें हैं नहीं है, कहीं टीचर ज्यादा हैं तो उनको लगाया गया है, तो कहीं टीचर कम है। रैशनलाइज सिलसिला जो होता है, फिर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी है, फिर अवामी हुकूमत है, फिर सिफारिशें होती हैं। इसमें ये पाक और साफ सिलसिला होना चाहिए। हमारे वक्त में ऐसा होता था, हम पढ़ाते थे, हम बाज़ाब्ता तौर काम करते थे। हाई स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों में मैंने त्राल में भी काम किया है, राजौरी तक काम किया है। लेकिन इसमें जो है, इसमें महकमे तालीम में भी कोई खामियां हैं जो दिलचस्पी नहीं लेते। मैं आपको बताऊं, पीछे ही मैं एक डिग्री कॉलेज में गया, जो डिग्री कॉलेज दिया गया है यहाँ अवंतीपोरा में, उनकी बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो बिल्डिंग बना रहे थे। खेल का मैदान नहीं है
वो भी इसी हालत में पड़ा हुआ है और ये कॉलेज जो हैं वो खोले जा रहे हैं। कई कॉलेजों का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी तरह हमारे हाई स्कूल भी हैं, कई जगहों पर हाई स्कूल खोले हैं। डॉक्टर पीरजादा भी जुड़ चुके हैं। पीरजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? साल 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम खामियां भी रही हैं, कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं, लेकिन खामियां बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है तालीमी निज़ाम उस मयार तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? थैंक यू गवर्नर साहब फॉर इनवाइट। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, मुझे आज फिर एक बार मौका मिला आपके मंच पर बात रखने का। एट द सेम टाइम आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस डॉक्टर शान सिंह साहब, ही हैज बीन माय टीचर। आई थिंक आई मे बी एक्सट्रीमली ब्रेव स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माय टीचर। मुझे इसका भी बड़ा एहतराम है। इनकलाबी साहब, इसका भी बड़ा एहतराम है। तो आई कैन बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जैसे आप जैसे जानते हैं, अगर नेल्सन मंडेला का कोट करेंगे, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड इफ यू यूज द एजुकेशन एज अ वेपन। बिल्कुल। हम तो अपने अंदर तो अपनी बदलाव नहीं कर सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मच मनी बीइंग पुट टू द एजुकेशन सेक्टर। हमारे पास अभी भी वो मसाइल है, वही इश्यूज हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद द इशू, आप रिजर्वेशन का इशू लेंगे, we are treating it at the top level, we are not treating it at the grassroots level. Equity की जब बात करेंगे, we can give the best education to the underprivileged sections, to the marginalized people who are then asking for reservation at the higher end, then asking for the reservation at 60%. We are not able to give them education at the very low level, at the very section level, so that equity is maintained at higher level. ये एक इशू है। दूसरी ये बात है, जैसे आपने अपने आंकड़े बताए, अपने स्टैट्स में आपने बता दिया, दैट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग वन, कि कैसे बहुत सारे इश्यूज रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, अथॉरिटी और डिप्लॉयमेंट और ट्रांसफर्स के लेवल पर स्कूल रिजीम, देयर आर मेनी मोर इश्यूज। इवन दो देयर द रिकॉर्ड एनरोलमेंट 1.2 लाख इज रिकॉर्ड एज पर द इंफॉर्मेशन एट द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन क्लोजर ऑफ स्कूल एज वेल। मेरा जाती मानना ये है कि जैसे स्कूल अभी जहां पीपल टीचर रेशो, अगर वो भी उसकी भी बात करेंगे, वो भी लोअर है इन रेस्पेक्ट ऑफ मेनी स्कूल्स। इशू क्या है, जेनेसिस क्या है? आपने मॉनिटरिंग लगा दिया टीचर अपॉइंटमेंट पर, यू डोंट हैव द टीचर्स अवेलेबल, यू हैव अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स दैट इज गेटिंग रिकग्निशन इन द मार्केट, दैट इज नॉट एबल टू सी जॉब्स। उनको ले आओ, उनको जॉब दे दो, बिकॉज दिस इज द स्टेट वी लिव एट द डेड एंड द कंट्री। आई यूज्ड टू टेल एवरी टाइम, हम पहाड़ों में रहते हैं, देयर इज द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द मेजर सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, आप वो नहीं फराहम कर रहे हैं। हमारे ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को बेकार बैठा है, दे आर नॉट एबल टू टीच। हम उनको इनकी सलाहियतों को रोजगार लाद कर बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरगीब देंगे, ताकि वो अच्छी शहरी बन जाएंगे। हमारा फेलियर देखिए दूसरे फ्रंट पर भी, जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, वी आर हायर देन द नेशनल लेवल। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, व्हाट इज द रीजन? दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का फेलियर हो रहा है। We are not able to introduce skill-based courses. We are not able to align our education with the market demand, with the market trend. This is the absolute failure. तो इनको गिनते गिनते जब हम जाएंगे, हम तो देखते हैं कि जैसे आपने अपने आप में बता दिया, यूर दिस इंट्रोडक्टरी जो आपका जो इसमें रहा, ब्रीफ रहा, it was very enlightening one, that I learned many things out of that introduction. आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटीज का, डॉक्टर साहब पीरजादा, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। जहां हम अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जहां डिग्री कॉलेजेस की बात करेंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं 12 या 13 पॉइंट स्लिप होना, डाउन होना, कहीं ना कहीं वो भी एक तशवीश की बात है। और डिग्री कॉलेजेस में जो साल 2024 के दौरान एनरोलमेंट रहा है स्टूडेंट्स का, वो भी बहुत कम रहा है, जो हमारे पास जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो दिखाता है। वो ये जो this speaks volumes, this shows the trend to which direction we are going. अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी has slid by 12 shots in 24, it has reached to 67th rank. Jammu University at 87th rank. That speaks volumes. We need certain corrective measures, either at the leadership level or at the curriculum level. We need to be more focused. मुझे इसमें गवर्नर साहब, इसमें एक मेरा ये जाती, because I have been the university officer, I have a little bit experience. I am not any kind of an expert. Before I am speaking before my teacher Dr. Shan साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ने यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को जो एक डेंट आया, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑटोनॉमी एज वेल।
यूनिवर्सिटी को चाहिए कि एक अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बिकॉज देयर वर बिगर माइंड who had come with a plan. We had initiated this plan that university should have an autonomy, free discussion, free discourses, free curriculum. तो एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, दैट स्टेट कुड इमुलेट, दैट स्टेट कुड हैव इनपुट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को भी खत्म हो गया। अब दूसरी बात, जो कॉलेजों में हम हायर एजुकेशन में हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं, एडमिशन में हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इवन एट द यूनिवर्सिटी लेवल ट्रेंड नीचे यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग कोर्सेज, एडवर्टाइजिंग एडमिशन टाइम एंड अगेन, because there are not now good takers. You see, जब बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जब बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं सामने आ रहा, then why should students go for higher education? What is the fun of going for the higher education? It is not necessary that हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी थी इनके निसाब में ऐसे इसको अलाइन किया जाए, ऐसे इनको ट्रेन किया जाए, so that they are able to find jobs in the private sector as well. That is not happening. तो दिस इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जहाँ पे अच्छी चीजें आप देखिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इस साल कितना डिले हो गया एंड टेक्स्ट बुक्स में, दैट स्पीक्स आल्सो वॉल्यूम्स। हमारे पास अभी इंटरनेट की फैसिलिटी सुविधा स्कूल में अवेलेबल नहीं है। टीचर्स को कैसे टू सिक्योर ऑफ द टीचर्स, भाई 1 मिनट में लेट नहीं आना चाहिए, 1 मिनट में लेट नहीं जाना है, दैट कैन नॉट वर्क। यू कैन यूज एजुकेशन एज अ पैनिशिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ इल्स which the society is afflicted with, especially in terms of this unemployment. But we are not able. हम तो quantify इसको कर रहे हैं. We are not going for quality to growth. We are going for the quantity growth of the education, which is not a good sign. डॉक्टर साहब, अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, फारूक अहमद, समाजी कारकुन भी है, माहिर तालीम भी है, तालीम पर काफी नजर है, गहरी नजर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जहां हम साल 2024 के तालीमी साल की बात करेंगे, तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी खामियां रही हैं, चाहे हम बेसिक लेवल की बात करेंगे या हायर लेवल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें पूरा जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है। तालीमी निज़ाम जो कि जिस तरह से हम उस मयार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमें होना चाहिए, अगरचे बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं, लेकिन वो स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर बन सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुलिस्तान न्यूज चैनल का। आप लोग मुझे बार बार बुलाते हैं आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम है। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ जो फेलो पैनलिस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं इस सब्जेक्ट में। लेकिन एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि एक्चुअली हमारे सिस्टम में ही खराबी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है सिस्टम में खराबी होने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लैक करती है हमारे यहाँ पे, दैट इज वी आर नॉट कीपिंग पेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम चलता है, और उसके बाद ना वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हम लोगों को बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आप उनको जॉब्स के लिए तैयार करते हैं। मेडिसिन इंजीनियरिंग तो अगली जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरे एरियाज हैं हम खाली नौकरी नौकरी नौकरी, इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू डेवलप स्टार्टअप कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें नौकरियों के पीछे नहीं भागना है। अभी हमें वैसी तालीम देनी है अपने बच्चों को जहां पे वो लोग सीखें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इंडस्ट्री क्या होता है, अपने लिए भी रोजगार कमाएंगे और दूसरों के लिए भी रोजगार कमाएंगे। अनलेस वी डेवलप दैट कल्चर, आई एम श्योर कि हम लोग पीछे रह जाएंगे बाकी की दुनिया से। आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, आप अमेरिकाज में देख लीजिए, गल्फ वर्ल्ड में आप देख लीजिए, या इवन फॉर दैट मैटर हम बाहर क्यों जा रहे हैं, अपने कंट्री में आप देख लीजिए। जब बॉम्बे में आप जाते हैं तो पीपल डोंट गो आफ्टर द जॉब्स, व्हेयरएज फर्स्ट पहली प्रायोरिटी उनकी रहती है एजुकेशन हासिल करने के बाद कि वो अपना छोटा सा कोई सेटअप खोलें, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और दूसरों के लिए भी हम लोग जॉब्स क्रिएट करें। नंबर 3 व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर इज कि हमारे यहाँ पे हर एक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा रैंपेंट करप्शन है, विद द रिजल्ट हर जगह से तबाही दिख रही है। इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, हर एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एवरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस
ये दो चीजें हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम तालीमी निज़ाम में चेंज नहीं लाएंगे। ब्यूरोक्रेसी, खासकर डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे किसी ब्यूरोक्रेट की, आई ऑल्सो डोंट वांट टू नेम ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए चाहे सियासत हैं या अफसर लोग हैं, उनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे तालीमी निज़ाम को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी अभी हमारे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो गई या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे हमें बराबर से ये जो हमारी इंटेक कैपेसिटी है वो हम लोग बराबर नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर गोइंग आउट ऑफ आवर ओन स्टेट साइड country as well to pursue their higher education. इसके पीछे क्या reasons हैं, we all need to understand that. और as far as the school education is concerned, कि अभी जो director school education जिन्होंने take over किया is a very honest, very nice and very efficient person. I am sure कि जब तक वो हैं तब तक I am sure कि there are going to फर आपके पास आऊंगा, इनकलाबी के पास चलते हैं। इनकलाबी साहब, जिस तरह हम तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, जहाँ हम बेसिक जो तालीम है छोटे लेवल से लेकर बड़ी लेवल हायर एजुकेशन तक कहीं ना कहीं खामियां तो नज़र आ रही हैं। ऐसे में हमें सरकार से, अब तो सरकार बन चुकी है, 2025 के दौरान हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात करेंगे, अभी तक जो है जो निसाबी किताबें हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। आने वाले दिनों के दौरान सरकार को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर बनाने की क्या क्या जरूरत है? आपसे उस पर आपका टेक क्या रहेगा? मैं ये कहूंगा कि जो नई हुकूमत आई है उसको फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आज के पेपर में भी एक एडवर्टाइजमेंट आई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और SCRET के प्रिंसिपल के लिए, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एप्लीकेशन मांगी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ हाईली टैलेंटेड एजुकेशनिस्ट और दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि एक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे हमें वो क्यों पैनल मंगवाना पड़ा। ये इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या वो फाइल अब कंसर्न मंत्री ने क्लियर के पास गई है या नहीं गई? अगर उनके पास गई, उन्होंने ये चीज क्यों नहीं देखा कि ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन की क्या जरूरत है। दूसरा ये कि हमारे जितने डिग्री कॉलेजेस हैं वो अंडर स्टाफ हैं। आप देखेंगे कि श्रीनगर और जम्मू में अगर डिग्री कॉलेज में 25 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल, टांग दहार, बनी और बुदल में वहां तीन सब्जेक्ट्स कॉलेज में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोफेसर 3 दिए गए हैं। वो तो प्राइमरी स्कूल में भी 3 से ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट, इसलिए हमें एक एजुकेशन सेक्टर को हीलिंग टच देना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि जो इमीडिएटली हमें अटेंशन देनी पड़ेगी। अब हमारे पास 2026 तक सारी पोस्टें फ्रीज की हुई हैं, हमारे हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट का कोई चांस ही नहीं है। जितने दूर दराज के हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, दे आर विदाउट स्टाफ। उनकी तरफ किसको ध्यान देना चाहिए? नो वन बादर्स। तो एक तो फौरी तौर पर जो इन स्कूलों में स्टाफ देना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे कि रिसेंटली कुछ एडवर्टाइजमेंट हुई हैं जहां इस वक्त कंप्यूटर एक इतना अहम सब्जेक्ट है, लेकिन पूरी थ्रू स्टेट में कंप्यूटर के लिए एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है। हालांकि मिडिल लेवल तक, हाई लेवल तक भी हमें कंप्यूटर जो है बदलते दौर के साथ बदलना होगा और कंप्यूटर एजुकेशन करनी होगी। इसी के साथ जो हमारे
आप देखेंगे कि 2014 के बाद स्कूल एजुकेशन प्रमोशन नहीं हुई है, वहां स्टैग्नेशन है। जो ये अगर डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर रिटायर होता है तो उसकी कंफर्मेशन वो जो तनख्वाह लेता है वो या लेक्चरर की लेता है या सीनियर लेक्चरर की लेता है, उनकी कंफर्मेशन नहीं होती है। इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ अचीव करेंगे। दूसरा, मोर ओवर के जो पेरेंट और टीचर्स की एक मीटिंग होनी चाहिए, वो हो नहीं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हर स्कूल में पेरेंट और टीचर की मीटिंग हो। अगर वहां इनरोलमेंट कम हुआ है, वहां जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो गांव के लोग हैं या उस कॉलेज की जो अगर कमेटी है, वो बताएंगे कि ये कैसा है, ये क्यों कम हो रहा है। इन चीजों की तरफ जब तक हम अवाम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम जो डिजायर रिजल्ट हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। इस वक्त आप देखेंगे कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अगर एक प्रिंसिपल को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, एक टीचर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अगर एक लेक्चरर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो वो कैसे इंप्रूवमेंट लाएगा। अब जहां मैथ टीचर की रिटायर हो गया या किसी वजह से वो असामी खाली होगी, वहां तो इमीडिएटली डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां हिंदी नोइंग टीचर की जरूरत है, वहां हिंदी नोइंग टीचर नहीं है। उर्दू नोइंग टीचर है जहां वहां जरूरत है, वहां उर्दू का नहीं है। जनरल साइंस का टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है। आप देखें कि जो देहातों में स्कूल्स हैं उनकी बुरी हालत है, वहां 2014 से लेकर आज तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। पीरजादा आपके पास इनकलाबी साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। डॉक्टर पीरजादा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहां इनकलाबी साहब ने पावर की बात की है, ZDO या चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनके पास पावर की कमी है, वो टीचर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या टीचर को एक जगह जहां पर खाली होती है, जो वैकेंसी होती है, वहां पर उसे दूसरा टीचर नहीं भेज सकता, क्या उसकी वजह से हमारे सिस्टम में खामियां पैदा हुई है? गौर साहब, इस बात को मैं थोड़ा इस तनाजुर में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप किसी कौम की इक़दारों को देखेंगे, इसके लेवल ऑफ एमेंसिपेशन, डेवलपमेंट, सिविलिटी को देखेंगे, तो उसके इस अंदाजे से देखा जाए कि जमहूरियत कितनी मजबूत है। हाउ फार इज डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अगर उसी डेमोक्रेसी की कड़ी को आप जेके में लाते हैं, जहां से पॉपुलर गवर्नमेंट हैज कम इन प्लेस, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो आई है, मुझे लगता है जो गवर्नमेंट, जो एजुकेशन सेक्टर इज afflicted with many kinds of ills. Now the government is in place. आपने देखा कि किस तरह से एक हमारे एग्जीक्यूटिव सेशन को चेंज किया गया था, that was taken from November to March, that was totally in conflict with our environment, with our climate and with our times. अब चूंकि government has come into place, we are thankful to the government that has been reversed to the class 9. तो अब आगे ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएगी until and unless there the government is in place. And at the same time, we cannot expect to be just mere consumers of good governance. We have to be co-participants, co-sharers of the good governance. Only then we can suggest, we can advise the government time to time. मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, शान के पास चलते हैं। जोगिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो डिग्री कॉलेजेस की, हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, वहां पर ऐसे भी डिग्री कॉलेज हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, यानी कि बुनियादी सहूलियात की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और साथ ही साथ जहां जो कुछ मज़ामीन ऐसे भी होते हैं, डिग्री कॉलेजेस, ऐसी भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो तालीमी निज़ाम डिग्री कॉलेजेस के अंदर है, हायर एजुकेशन के अंदर है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है खामियां पाई जा रही है। What is the credit? ये क्या एक कड़ी है कि एक्सिक्यूटिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द प्राइवेट इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उनके डिग्री, अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एनरोलमेंट घट रहा है, पीपल आर नॉट जॉइनिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। हाउ कम देयर वुड बी अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट वुड फ्लोरिश एंड that private university would be just to give that benefit to certain blue-eyed people, ताकि वो एक बड़ा फीस मेट करे बच्चों से, but that can not succeed. वो कोलैप्स हो जाएगा, वो उनका फील्ड एक एक्सपर्ट होगा। इनको चाहिए augmentation of the staff at the government degree college at the higher secondary level, introduce certain skill-based courses,
finish with the moratorium, have give jobs to the educated youth, मुझे लगता है कि उसमें that can pick up again. पीरजादा दोबारा आपके पास आऊंगा। पीरजादा दोबारा क्लियर होगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। पहले डॉक्टर शान के पास चलते हैं, जोगिंदर सिंह शान के पास चलते हैं। शान साहब, जहां हमने इंटरनेट की बात की है, स्कूलों के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज को रखा जाएगा, लेकिन आज के जब हम वक्त में देखते हैं, साल 2024 का जो डाटा सामने हमारे पास है, वहां से पता चलता है कि सिर्फ 30% सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं। और उसके साथ साथ ही जो हम डिजिटल दौर की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और ऐसे में सरकारी स्कूलों के अंदर 30% इंटरनेट की फैसिलिटीज, और जो कंप्यूटर तालीम की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 15% जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, वो टीचिंग जो मोड ऑफ टीचिंग है उसके जरिए वो पढ़ाते हैं। ऐसे में क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कितना बेहतर या कितना जो कमी है नजर आ रही है, और उसको बेहतर और करने की जरूरत कैसे है? देखिए जी, मेरे हाथ में भी डाटा है जी, और डाटा के मुताबिक 15% टीचर ही हैं जो ट्रेंड हैं कंप्यूटर पे। बिल्कुल। अब जब ओवरऑल हम देखते हैं 26,160 टीचर जो हैं वो अगर ट्रेंड हैं, लेकिन 1,67,000 कुल हमारे टीचर हैं। आप देखिए, कंपेयर कीजिए कि कैसे हमारे बच्चे वो फैजाब हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसमें देखिए हमने अभी सब मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्गों ने बातें की जो हम करते आए हैं, आज नहीं कर रहे हैं, ये इब्तिदा से करते हैं। बिल्कुल। जब तक एजुकेशन सेक्टर को पहल नहीं दी जाएगी, इसमें सरकार दिलचस्पी नहीं लेगी, और जब तक ये नहीं देखा जाएगा कि एक हाई स्कूल को खोलते वक्त क्या वहाँ साइंस का टीचर है, क्या मैथ का टीचर है, क्या दूसरे उर्दू का टीचर है, जनरल नॉलेज का टीचर, जब तक हम ये नहीं देखेंगे, बुनियाद नहीं होगी, तो कॉलेजों पर कहाँ पहुंचेंगे हम? क्यों हमारे बहुत से यहाँ कॉलेज जो हैं हमारे वो बंद भी हो गए। काफी कॉलेज हैं जिनका भी खोल तो दिए गए हैं, लेकिन न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न स्टाफ है पूरा, और इसी तरह चलता है। तो अगर ये इसी तरह काम चलता रहा तो ये चलता ही रहेगा, और माफ करना, जो बर्बादी और तबाही हो रही है हमारी रियासत में वो हम देखते ही रहेंगे। जो एजुकेशन सेक्टर में होना है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि जैसा अभी आपको मेरे दोस्तों ने कहा कि टीचरों की कमी नहीं है, टीचर हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे, अब खाली सीटें पड़ी हुई हैं, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस तरह इन्होंने पिछली दफा वो टीचर्स लगाए थे जो टेम्परेरी कुछ लगाए थे, उनकी भी दिलचस्पी नहीं रहती है। फिर वो टीचर जो क्लास में जाता है कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मुझे कौन पूछेगा, मेरे रिजल्ट को कौन देखेगा। इसलिए इसके लिए सरकार को भी मेहनत करनी है, इसके लिए लोगों को भी आवाज उठानी है। हमारे जब तक लोग भी कॉन्शियस न हो जाएं कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ये तो खिलवाड़ वाली बात है कि कंप्यूटर पढ़ाना है, कंप्यूटर के जरिए अब नया जमाना है, तालीम देनी है, लेकिन टीचर ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि हमें कहाँ किस टीचर की जरूरत है, कहाँ किस सब्जेक्ट की जरूरत है। फिर जाकर अभी आपने कहा था हमारे रिजल्ट, वो रिजल्ट कैसे आएंगे जब एक हाई स्कूल में अंग्रेजी का टीचर नहीं है, तो वो जो दूसरे टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो वो रिजल्ट सही कैसे आएगा। तो इन बातों की तरह हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत आखिर है। पर सभी मेहमानों से एक एक पॉइंट में लेना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसको अब हम बेहतर कैसे करें। सरकार भी है हमारे पास, अब तो सरकार भी आ गई है, अब क्या एक्सपेक्टेशन सरकार से है ताकि जो जम्मू कश्मीर की जो तालीमी निज़ाम के अंदर खामियां हैं उसको दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता। एक एक इस पे आपकी जो राय है वो लेना चाहूंगा सभी अपने मेहमानों से। इनकलाबी साहब, पहले आपके पास।
ये कहूंगा कि जितने हमारे लोकल टीचर्स हैं जी, उन पे हमें यकीन रखना चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में जो सुधार लाना चाहे वो लाएं, और पेरेंट और टीचर्स की मीटिंग करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व करना। इनकलाबी साहब, अब जरा डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान के पास चलते हैं। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम अपना है, अपने फ्यूचर जो अपने बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए क्या आपका पॉइंट रहेगा, आपकी राय रहेगी? मेरी राय बिल्कुल मैं सफाई से कहूंगा, जब तक बुनियाद से काम शुरू न किया जाए तो तब तक वो मकान की उतनी वो जो तमीर है वो मुकम्मल नहीं हो सकती है। बुनियाद है एक हाई स्कूल, एक तहसील एजुकेशन ऑफिसर। जब तक वो लोग आपस में बैठकर हर माह मीटिंग न करें कहाँ कमी है और उसको कैसे दूर करना है, फिर उस मीटिंग का दर्जा डिस्ट्रिक्ट तक भी बढ़ाया जाए, डिस्ट्रिक्ट तक भी ऐसा सेमिनार किया जाए, पूछा जाए क्या करना है, तो टीचरों की राय जब ली जाएगी, टीचर इन्वॉल्व होगा, उसमें हमने सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोगों को भी लाना है और लोगों को भी बेदार करना है कि उनको भी खड़ा होना है और ये देखना है कि कई स्कूल है क्या कमी है, उनको जाना है और उसके लिए उनको जिद्दोजहद करनी है। जब बुनियाद से ही हम शुरू करेंगे फिर जाकर हमारा मकान जो है वो तमीर। बिल्कुल। अब फारूक साहब, आपका क्या पॉइंट रहेगा? आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या राय होगी आपकी ताकि जम्मू कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर हो सके? फारूक साहब, माजरत के साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीरजादा, डॉक्टर पीरजादा, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगा आखिर पर क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैं क्विकली आई वांट टू मेक माय पॉइंट। मैं ये समझता हूं कि तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी के साथ बात करनी पड़ेगी। हमारे पास लेजेंडरी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो अभी रिटायर्ड बैठे हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, उनके साथ मिल बैठ के बात करके हमें फिर एक लायामल डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे हम इसको कैसे लेके जाएंगे। इन नटशेल आई वांट टू से कि कोलैबोरेट करना पड़ेगा इनको सिविल सोसाइटी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, तभी हम इस निज़ाम को, तालीमी निज़ाम को अच्छा बना सकते। सिंह शान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। आपका कहना है कि जब तक हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत नहीं होगी तब तक जो इमारत है कोई भी मजबूत नहीं बन सकती, यानी कि हमारी जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूलों के अंदर वो हमें मजबूत करनी होगी ताकि जम्मू कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है जब तक वहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुस्तहकम या मज़ीद पायदार नहीं बनाया जा सकता तब तक हमारा जो तालीमी निज़ाम हो वो बेहतर नहीं बनाया जा सकता। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पीरजादा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम 5 के पंच में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।